1453 ईस्वी तक कायम रही। बहुत से हिस्टोरिकल्स के मुताबिक बैजेंटाइन जो सल्तनत है ये रोमियो की सल्तनत का बचा कुचा हिस्सा थी और हिस्टोरिकल्स के मुताबिक ये सल्तनत तब कायम हुई जब 284 ईस्वी में डायोक्लिशियन नामी बादशाह ने रोमी सल्तनत को मशरकी और मगरबी हिस्सों में डिवाइड किया। दोस्तों, डायोक्लिशियन के मुताबिक इतनी बड़ी सल्तनत के ऊपर एक साथ राज करना मुश्किल था और यही वजह थी कि इसने सल्तनत को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया और हर हिस्से का एक अलग बादशाह मुकर्रर कर दिया। दो हिस्सों में तकसीम करने के बाद 476 ईस्वी में रोमी सल्तनत का जो मगरबी हिस्सा था वो जर्मन्स के लगातार जंगों, ताकत के गलत इस्तेमाल और दौलत का ज़िया और सिकंदरिया पर कब्जा ना होने की वजह से खत्म हो गया। लेकिन मशरकी हिस्सा जो था वो बाकी रहा, जो कि बैजेंटाइन एम्पायर कहलाया। दोस्तों, इस सल्तनत का जो डायमीटर था वो वक्त के साथ कभी कम और कभी ज्यादा होता रहा और इसके एरिया में इटली, यूनान, बल्कान, शाम, एशियाई कुचन और शुमाली अफ्रीका शामिल थे। दोस्तों, ये एक क्रिश्चियन रियासत थी जिसकी सरकारी जुबान यूनानी थी। कॉन्स्टेंटाइन वो पहला रोमन किंग था जो कि क्रिश्चियन था और दोस्तों इसी वक्त रोमन एम्पायर का जो सरकारी मजहब था वो क्रिश्चियनिटी बना। बैजेंटाइंस ने अपनी इस सल्तनत में यूनान और रोम से मुतासिर होते हुए अपना अलग सियासी निजाम, मजहबी जिद्दत, आर्ट और फने तामीर मुतारिफ करवाया। लेकिन दोस्तों इसके बाद भी बैजेंटाइंस एम्पायर जो है वो अपनी एक अलग पहचान रखती थी। बैजेंटाइन सल्तनत जो है ये वो सल्तनत है जिसको सबसे ज्यादा टाइम हुकूमत करने वाली सल्तनत कहा जाता है। बैजेंटाइन सल्तनत का नाम बैजेंटाइन 16वीं सदी में जाकर हिस्टोरिकल्स ने रखा क्योंकि दोस्तों इसके कैपिटल का नाम पहले बेजेंटियम था जिसे बाद में बदलकर कुस्तुनतुनिया रखा गया, जिसे आज हम इस्तांबुल के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों हिस्टोरिकल्स का इस बात पर इत्तेफाक नहीं है कि इसे किस साल से बैजेंटाइन सल्तनत कहना शुरू किया गया। लेकिन दोस्तों हिस्टोरिकल्स का इस बात पर इत्तेफाक जरूर है कि ये सल्तनत 29 मई 1453 को खत्म हो चुकी थी जब उस्मानी सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया को जीता। कुस्तुनतुनिया 324 ईस्वी में पुराने शहर बजिंतियम की जगह बनाया गया और सल्तनत की तमाम दौलत, खजाना और सरकारी अदारे जल्द ही यहाँ मुंतकिल हो गए। कुस्तुनतुनिया को शहरों की मलिका, नया रोम या नया यरूशलेम भी कहा जाता है और बैजेंटाइन किंग्स जो थे वो ज्यादातर इसी शहर में रहे। और दोस्तों ये बात भी बहुत मशहूर थी कि जिसका इस शहर पर कब्जा है उसी की हुकूमत